नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चिंता पर, मतलब एंजाइटी पर, लेकिन एक एक थोड़े अलग नजरिए से। हमारे पास एक YouTube चर्चा का ट्रांसक्रिप्ट है और इसमें चिंता को बीमारी की तरह नहीं बल्कि एक जरूरी सिग्नल, एक संकेत की तरह देखने की बात हुई है। तो आज हम इसी सोच को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये नजरिया इस बात पर जोर देता है कि चिंता कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे बस फिक्स कर देना है। अच्छा। हाँ, वो असल में हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। असली सवाल ये है कि हम उसे सुन कैसे रहे, उसके साथ अपना रिश्ता कैसे बना रहे हैं। तो मतलब सोच में ही एक बड़ा बदलाव है कि चिंता कोई दुश्मन नहीं है जिसे हराना है। वो एक मैसेंजर है हमारी मदद के लिए। और इस चर्चा का सार यही है कि हमें इसके साथ अपने रिश्ते को दोबारा समझने की या शायद बदलने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी आम प्रतिक्रिया क्या होती है, जैसे ही चिंता हुई हाँ, हम फौरन उसे दबाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली या तो दवा ले ली, या ध्यान भटका लिया, या बस इग्नोर कर दिया। और ये सब तरीके हैं उसे दबाने के। इनसे शायद थोड़ी देर के लिए राहत मिल भी जाए, पर लंबे समय में हम बेहतर नहीं बन पाते इनसे। सही कहा। और इस बातचीत में एक और बात थी, पूर्वी दर्शन की तरफ इशारा था कि चिंता जीवन का हिस्सा है। वो अलग अलग शक्लों में आती जाती रहेगी। मतलब एक चक्र की तरह। हाँ, एक चक्र की तरह। ये कोई एक बार ठीक हो गया तो बस हमेशा के लिए खत्म वाली बात नहीं है। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर जब चिंता होती है तो ऐसा लगता है कि बस दो ही रास्ते हैं, या तो मैं इसे पूरी तरह खत्म कर दूंगा या हमेशा इसमें फंसा रहूंगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये चर्चा कहती कि नहीं, तीसरा चौथा पांचवा रास्ता भी है। और यहीं पर वो जिज्ञासा की बात आती है, क्यूरोसिटी। सही सही कहा। वो कहते हैं ना, जिज्ञासा असल में साहस का ही एक रूप है। अच्छा। हाँ, जब हम फंसा हुआ महसूस करते सिर्फ दो ऑप्शन में, तो जिज्ञासा हमें पूछने पर मजबूर करती है, क्या सच में यही दो रास्ते हैं और क्या हो सकता है। ये उन कहानियों पर सवाल उठाती है जो हमने खुद को सुना रखी हैं कि भाई मैं तो बस यही कर सकता हूँ, या अरे अब तो बहुत देर हो गई, इस टाइप की बातें। तो जिज्ञासा हमें वो काले और सफेद के बीच की जो जगह है, ग्रे एरिया, उसे देखने में मदद करती है। बिल्कुल। इसी बातचीत में एक पर्सनल अनुभव भी था। कोई मदद मांगने की चिंता से इतना घबरा गया कि, कि उसने सोचा मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल दूं। हाँ, ये दिखाता है कि हम मुश्किलों से बचने के लिए कभी-कभी कितने बड़े कदम उठा लेते हैं। लेकिन फिर एहसास हुआ कि इसमें ग्रोथ कहाँ है। एग्जैक्टली। और यहीं पर विकास का मौका छिपा है। उस अनुभव से सीख यही मिली कि असली विकास तो आराम के दायरे से बाहर निकलने में ही है। आप मानसिक स्वास्थ्य को एक मांसपेशी की तरह समझें, मसल की तरह। ओके। हम उसे चोट से बचाने के लिए हर वक्त गद्दे में लपेट कर नहीं रखते, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उसे इस्तेमाल करते हैं, चुनौती देते हैं ताकि वो मजबूत बने। तो वैसे ही जानबूझकर थोड़े कंट्रोल्ड तरीके से खुद को हल्की असहज स्थितियों में डालना हमें ज्यादा लचीला बनाता है, रिजिलियंट। मतलब थोड़ा मुश्किल में जाना फायदेमंद है। ये सुनने में थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, लगता है। और इसी तरह की एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात थी आत्मविश्वास के बारे में, कि वो कुछ करने से पहले नहीं आता, वो तो बाद में आता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हम अक्सर इंतजार करते हैं कि पहले मुझे मोटिवेशन फील हो या कॉन्फिडेंस आए, फिर मैं वो काम करूंगा। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। लेकिन अनुभव बिल्कुल उल्टा कहता है। काम करने से ही आत्मविश्वास और प्रेरणा दोनों पैदा होते हैं। अच्छा। दिमाग भले ही लॉजिक समझ जाए, पर शरीर को विश्वास करने के लिए सबूत चाहिए, अनुभव चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इससे निपट सकता हूँ। ये करके सीखने वाली बात, ये रिश्तों पर भी लागू होती होगी, खासकर परिवार के साथ, क्योंकि वहां चिंताएं ज्यादा उभर सकती हैं। वो हमें अच्छी तरह जानते हैं, हमारे बटन पहचानते हैं। बिल्कुल, बहुत सही पॉइंट है। और यहीं पर फिर वो सीमाएं, मतलब बाउंड्रीज तय करना जरूरी हो जाता है। बाउंड्रीज। सीमाएं कोई स्वार्थ नहीं है, वो दूसरों को सिखाती हैं कि हमारे साथ कैसा व्यवहार ठीक है, कैसा नहीं। ओके। ये एक तरह से कहना है कि देखो, मुझे हमारे रिश्ते की परवाह है, इसलिए मैं इसे हेल्दी रखना चाहता हूँ। लेकिन सीमाएं तय करते वक्त अक्सर वो गिल्ट वाली फीलिंग आती है, अपराध बोध। हाँ, आती है। इस चर्चा में असली अपराध बोध और लोगों को खुश करने वाली जो आदत होती है, पीपल प्लीजिंग, उसमें फर्क बताया गया है। वो क्या है? देखिए, असली अपराध बोध तब होता है जब हम अपने मूल्यों के, अपनी वैल्यूज के खिलाफ चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ईमानदारी आपकी एक वैल्यू है,
और आपने झूठ बोला, हम्म। तो गिल्ट महसूस होना स्वाभाविक है। हम्म। वो अंदर से आता है। ठीक है। लेकिन पीपल प्लीजिंग वाला गिल्ट तब होता है जब हम दूसरों को निराश करने के डर से अपनी जरूरतें या अपनी सीमाएं नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ गिल्ट बाहरी दबाव से आ रहा है, अंदरूनी मूल्यों के टूटने से नहीं। अच्छा। तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है कि कहीं हम अपनी जरूरतें तो नहीं छोड़ रहे दूसरों को खुश रखने के चक्कर में। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का निचोड़ ये है कि चिंता से लड़ने या भागने की बजाय उसे सुनने, समझने और उससे सीखने के कई रास्ते हैं। जिज्ञासा से छोटे छोटे एक्शन लेकर और अपनी सीमाएं पहचान कर उन्हें बनाकर। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारा मकसद क्या है? सिर्फ कुछ देर के लिए बेहतर महसूस करना या वाकई में बेहतर बनना? गहरा सवाल है। क्योंकि जैसा इस चर्चा में बार बार इशारा किया गया, असली तरक्की, असली ग्रोथ अक्सर आराम में नहीं मिलती। वो चुनौतियों का सामना करने में ही छिपी होती है।